हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग कहानी टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कहानी का विकास किस प्रकार हुआ, विद्वानों के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन कौन सी है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियाँ और प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियों को पढ़ेंगे। और ये जो कहानी टॉपिक है, इस टॉपिक पर आपको दो भागों में क्लास देखने को मिलेगा। ये क्लास हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि कहानी टॉपिक से आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप सब इस क्लास को काफ़ी ध्यानपूर्वक और काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए, तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे मेरे नोट्स पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहानी का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास द्विवेदी युग से माना जाता है। अब आप आगे देखिए, कहानी का प्राचीन नाम संस्कृत में गल्प है। आधुनिक हिंदी कविता का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के कारण हुआ। कहानी को पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कहानी की परिभाषा। ठीक है, छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। आगे देखिए, अब आप इसे देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के विषय में क्या कहा है। मुंशी प्रेमचंद कहानी पर विचार करते हुए कहते हैं कि कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। अब आप इस लाइन को देखिए, हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका 1900 के प्रकाशन से प्रारंभ होता है। आगे देखिए, अब आप इसे देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी और प्रेरणा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से परीक्षा में एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना है। अब देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसी हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयनी परिणय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1887 ईस्वी, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना है। देवी प्रसाद वर्मा, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे, इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना है। अब एक टोकरी भर मिट्टी कहानी से संबंधित एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित प्रथम कहानी स्वीकार किया है। तो किसमें स्वीकार किया है? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी स्वीकार किया है। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, इन्होंने 11 वर्ष का समय कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी, और जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी, और इस कहानी की लेखिका है बंग महिला, इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना है। आगे देखिए, अब आप इसे देखिए, विद्वानों ने इंदुमती कहानी को शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छायानुवाद कहकर उसे मौलिक कहानी के दायरे से बाहर कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन देखिए, इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, तो हिंदी की यह मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली कहानी का नंबर आता है। आगे देखिए,
राजेंद्र बाला घोष बंग महिला का पूरा नाम है और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि बंग महिला का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि बंग महिला का पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, तो अब आप इस लाइन को देखिए। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना जाता है और दुलाई वाली उनकी प्रमुख कहानी है। अब बंग महिला की जो प्रमुख कहानियां हैं उसे आप देखिए। पहला है चंद्रदेव से मेरी बात, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी। दुलाई वाली 1907 ईस्वी। दलिया 1909 ईस्वी। आगे देखिए, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं, इसे आप काफी अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है इंदुमती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। प्लेग की चुड़ैन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1902 ईस्वी और इसके लेखक है लाला भगवान दीन। 11 वर्ष का समय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी और इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी, लेखिका है बंग महिला। आगे देखिए, राखी बंद भाई, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी और इस कहानी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। उसके बाद है रक्षा बंधन, इस कहानी के लेखक है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। सौत कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी और इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। उसके बाद है उसने कहा था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी और इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये कहानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1915 ईस्वी। लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो आप इसे काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हिंदी कहानी के समुच्चय विकास क्रम को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो हिंदी कहानी के विकास को 4 से 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। आगे देखिए, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। उसके बाद है समकालीन हिंदी कहानी। तो आज की क्लास में हम लोग प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी और प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, इस टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो आपकी कहानी से संबंधित जो आपकी दूसरी क्लास होगी उसमें हम लोग प्रेमचंद हिंदी कहानी और समकालीन हिंदी कहानी दूसरी क्लास में इन दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के आप लोगों के लिए हर एक क्लास को बनाती हूँ और उन्हीं क्लासेस को बनाती हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि विद्वानों के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन कौन सी है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है सौत। ठीक है, उसके बाद है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, को हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। आगे देखिए, देवी प्रसाद वर्मा ने माधव राव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी में, उसे हिंदी का प्रथम कहानी माना है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियां। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में जो भी लेखक महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सबको मैंने इस क्लास में शामिल करने की पूरी कोशिश की है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सन 1900 ईस्वी से पूर्व कहानियों के नाम पर जो संग्रह प्राप्त होते हैं वे निम्नलिखित हैं। तो वो कौन कौन से हैं, इसे देखिए आप। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, वामा मनोरंजन 1846 ईस्वी। ठीक है, चंडी प्रसाद सिंह से रत्न, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास की कहानी है कथा कुसुम कली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। आगे देखिए, सन 1900 के पश्चात हिंदी कहानी,
सन 1900 के पश्चात जो हिंदी कहानी है उसमें शामिल है किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। और इनकी दूसरी कहानी है गुलबहार, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। उसके बाद है केशव प्रसाद सिंह, जिनकी महत्वपूर्ण कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। माधव प्रसाद मिश्र, इनकी कहानी है पुरोहित का आत्मत्याग, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। दूसरी कहानी है माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। लाला भगवान दीन प्लेग की चुड़ैल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1902 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी। गिरजा दत्त बाजपेयी, इनकी कहानियां हैं पति का पवित्र प्रेम 1903 ईस्वी, पंडित और पंडिताइन 1903 ईस्वी। बंग महिला, जिनका प्रसिद्ध कहानी है दुलाई वाली, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल भी है। ठीक है, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। आगे देखिए वृंदावन लाल वर्मा, इनकी कहानी है राखी बंद भाई। राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनकी कहानी है कानों में कंगना, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है, और इनकी दूसरी कहानी है बिजली। विशंभर नाथ शर्मा, इनकी कहानी है रक्षाबंधन 1913 ईस्वी, और ये कहानी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि रक्षाबंधन किसकी कहानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि रक्षाबंधन विशंभर नाथ शर्मा की कहानी है। और इन सारी कहानियों का प्रकाशन वर्ष इस क्लास में कई बार रिपीट हो रहा है, तो आप इस क्लास को अगर 2 से 3 बार देख लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। अब आप इसे देखिए। इस युग में कहानियों को जीवन की नई समस्याओं से जोड़ने का प्रयास सर्वप्रथम कथा सम्राट प्रेमचंद ने किया है। उपन्यास और कहानियां दोनों विधाओं में प्रेमचंद आदर्श और यथार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। हम उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी, से आखिरी कहानी कफन तक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी तक देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पे आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए कि मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है। तो वो है पंच परमेश्वर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी, और अंतिम कहानी कौन सी है, वो है कफन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। आगे देखिए। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। उर्दू में भी वे इसी नाम से अपना लेखन कार्य करते थे। ठीक है, नवाब राय ने प्रथम कहानी संग्रह सोजी वतन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1908 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। सोजी वतन 5 कहानियों का संग्रह था जो उर्दू में लिखा गया था। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी, और अंतिम कहानी है कफन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अब हम लोग देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां जो परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती हैं। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद की कई सारी कहानियां हैं, पर इस क्लास में मैंने उन्हीं कहानियों को शामिल किया है जो विगत वर्ष की कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला है नमक का दरोगा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। पूस की रात, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। सदगति 1930 ईस्वी। बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी। दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी। सवा सेर गेहूं 1924 ईस्वी। शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी। मुक्ति मार्ग 1924 ईस्वी। ईद का 1933 ईस्वी। मुक्ति धन 1924 ईस्वी। बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी। सौभाग्य के कोड़े 1924 ईस्वी। कफन 1936 ईस्वी। अब आप इस पंक्ति को देखिए। प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी जो कि मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार हो गए कि प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं। तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, और वो 300 कहानियां इनकी कहाँ संकलित है? वो कहानियां संकलित हैं मानसरोवर में। और मानसरोवर में मुंशी प्रेमचंद की कहानियां कितनी भागों में प्रकाशित हुई हैं? तो वो 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, तो एक एक पैराग्राफ से आपके यहाँ पे 3-3 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। इस क्लास की हर एक पंक्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक चीज को काफी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये कहानीकार
बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी कहानियाँ आप लोगों के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। गुलेरी जी विश्व के उन चुनिंदा कहानीकारों में से हैं जिन्होंने केवल 3 कहानियां लिखकर हिंदी कहानीकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। ठीक है, अब गुलेरी जी की वो 3 कहानियां कौन कौन सी हैं, हम उन्हें देखेंगे। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, ठीक है, उसने कहा था 1915 ईस्वी, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो गुलेरी जी की जो तीनों कहानियां हैं और ये तीनों कहानियां किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, उसे भी आप याद कर लीजिएगा। अब आप इसे देखिए। उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। तो आप इस लाइन को काफी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है जो फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। तो वो उसने कहा था कहानी है जो कि 1915 में लिखा गया था और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ कि पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक शैली किसे कहते हैं। तो फ्लैशबैक शैली का अर्थ होता है अभी हम जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस पर विचार ना करके हम अपनी पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं, पुरानी बातों पर सोच विचार कर रहे हैं, उसे हम फ्लैशबैक शैली कहते हैं। आगे देखिए। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवाद की कहानी है। और उसने कहा था कहानी को मैंने काफी विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। उस कहानी को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये कहानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूजीसी नेट दोनों के पाठ्यक्रम में शामिल है। अब हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, इनकी जो भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, इनकी कहानियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सारी चीजों को काफी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी, और ये कहानी सर्वप्रथम इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तथा जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी मानी जाती है सलावती। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी, और ये कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है सलावती। ठीक है, आगे देखिए। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है छाया, वेरी इंपॉर्टेंट, और छाया का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी, और अंतिम कहानी संग्रह है इंद्रजाल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अब हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, और इसे आप जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है छाया 1912 ईस्वी, दूसरा है प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1928 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी। आगे देखिए। इंद्रजाल 1936 ईस्वी। जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, ये सब जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं। आप इसे याद रखिएगा कि ये कहानियां नहीं, ये इनके कहानी संग्रह है, जिसमें इनकी और भी अन्य कहानियां शामिल हैं। आगे देखिए। प्रसाद की प्रमुख कहानियां जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। पहला है पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, देवदासी और ममता। ठीक है, आगे देखिए। अन्य प्रमुख कहानीकार एवं कहानी संग्रह, वृंदावन लाल वर्मा, इनका कहानी है शरणगत, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी। राधिका रमण प्रसाद, इनकी पहली कहानी है कुसुमांजलि, दूसरी कहानी है गांधी टोपी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी, और प्रमुख कहानी है कानों में कंगना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी, और इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखेंगे चतुरसेन शास्त्री, बाहर भीतर, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, स्त्री का ओझ, ये चतुरसेन शास्त्री की प्रमुख कहानियां हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। विशंभर नाथ शर्मा, इनकी पहली कहानी है गल्प मंदिर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1919 ईस्वी। चित्रशाला, जो कि 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग का प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी, दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। प्रेम प्रतिमा, मणिकमाला, ठीक है। राहुल संस्कृत्यान, इनकी ये दोनों कहानियां काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इनकी पहली कहानी है सप्तमी के बच्चे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। उसके बाद इनकी दूसरी कहानी है वोल्गा से गंगा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए। शिव पूजन सहाय, इनकी कहानी है कहानी का प्लॉट,
और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी और ये कहानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है और इस कहानी को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। एक बार आप लोग इस कहानी को ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रमुख कहानियां और इनकी लगभग सारी कहानियां परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, पहली कहानी है चॉकलेट जिसका प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी, चिंगारी 1925 ईस्वी, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार 1927 ईस्वी, निर्लज्जा 1929 ईस्वी, उग्र का रहस्य 1939 ईस्वी, गल्पांजलि रेशमी 1942 ईस्वी। ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। सुदर्शन की कहानियों में सुधारवादी दृष्टिकोण और अंतर्द्वंद की प्रधानता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों में अनाचार एवं कुरीतियों के प्रति आक्रोश दिखाई पड़ता है। नंदुलाई बाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है और ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो चिंगारी कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी, इस कहानी संग्रह को इनके क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो आप इस लाइन को काफी अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की ऐसी कौन सी कहानी संग्रह है जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो वो कहानी संग्रह है चिंगारियां। ठीक है, आगे देखिए। अब आप इस लाइन को देखिए। निराला की सखी कहानी 1925 में चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की क्लास में महत्वपूर्ण कहानियां जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो इम्पोर्टेंट था उसे पढ़ लिया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियां पढ़ ली है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और उनके कहानी संग्रह को हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की उसमें हम लोग प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानीकार और उनकी कहानियों को देखेंगे। उसके बाद समकालीन कहानीकार और उनके कहानी संग्रह को हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस क्लास को जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इस क्लास में मैंने जो पीडीएफ पढ़ाया है ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको कई सारे मेरे पीडीएफ नोट्स और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट देखने को मिलती रहेगी। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।